बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन जिस राहत की उम्मीद के लिए याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे, कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें निराशा मिली और अब इस फैसले को भी चुनौती देने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में कार्यपालिका से जुड़ी लड़ाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार किया जाएगा। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये प्रक्रिया अवैध नहीं है और इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। अपने फैसले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि एसआईआर कानूनी रूप से मान्य और सही है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके नियमों की जगह नहीं लेता है, बल्कि ये धारा 21(3) द्वारा निर्धारित सटीक कानूनी सीमाओं के भीतर अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए संवैधानिक आदेश में नई जान डालता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर कराकर अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया है। सिर्फ इसलिए इसे गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया से अलग था। वहीं नागरिकता जांचने के सवाल पर कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन ये फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को पूरी क्लीन चिट दे दी है। लेकिन उसके इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में तो निराशा है ही, साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने साफ कहा है कि न्यायपालिका के लिए ये एक काला दिन है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने तो सुप्रीम कोर्ट के बहिष्कार तक की बात कह दी है। उन्होंने कहा, खबर ये नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग के एसआईआर को संवैधानिक बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में भाजपा तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं। खबर यह है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ था, उसके कुछ हिस्से आज टूट कर गिर गए। मामले का फैसला बहुत पहले ही हो चुका था। हम तो बस लिखित आदेश और उसके बारीक अक्षरों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि जहां चुनावों का बहिष्कार करना आत्मघाती हो सकता है, क्या कार्यपालिका से जुड़ी लड़ाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार करना एक संभावित कदम हो सकता है? क्या ऐसा घोषित करना अदालत की अवमानना होगा? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एसआईआर के माध्यम से जिन लोगों के वोटों को काटा गया, जो फॉर्म 7 का दुरुपयोग हुआ है, क्या आपने वोट काट दिए। अपील सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनकी अपील डिसाइड कीजिए, वो अपील डिसाइड नहीं हुई और चुनाव हो गया। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मताधिकार से जो वंचित रहे, अगर उनका मताधिकार वापस बहाल हो जाता है तो क्या वो चुनाव वैलिड रहेगा? तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सवालों के घेरे में आ गया है। खबर तो यह भी आ रही है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि एसआईआर को लेकर जारी विवाद कहां जाकर थमता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।